ये लक्ष्मी नारायण है ना, हम इन्हें मानते हैं, आप इन्हें मानते हैं ना, है ना। ये हमारे, हम क्या कहते हैं, हमारे इष्ट हैं ये, यानी हमारे ये आदर्श हैं, हम इन्हें मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। देखिए कितने आकर्षक हैं ये, है ना, कितना रूहानी चेहरा है, कितने मीठे हैं, है ना। हम ये सोचते हैं कि मतलब कितना, मतलब इनमें खींच है, पर कभी आपने सोचा, एक चीज देखिए कि ये इतने आकर्षक हैं, इतने सुंदर हैं, इतने भरपूर हैं, हीरे रत्नों से जड़ित वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं, पर क्या आपको इनमें थोड़ा भी अहंकार दिखाई देता है? दिखाई देता है? नहीं। अब यहां पर कोई व्यक्ति हीरे जवाहरात पहन के खड़ा हो जाए, लेकिन चेहरे पे 12 बजे हो, कैसा लगेगा? आप जानते हैं क्या होता है ना। लेकिन इनके चेहरे पे कितने सूट करते हैं, क्यों? इनमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, क्यों? या थोड़ा सा जेब में 4 रुपए किसी के हो, उसमें अपने आप अहंकार आ जाता है, राइट, कि मेरे नीचे सब नीचे बैठे, मेरे सामने झुके, जब मैं आऊं तो लोग खड़े हो जाएं, पहले मुझे पूछें। या कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता, क्यों? कभी प्रश्न नहीं किया? हम कहते हैं बड़े प्यार से कि हम भगवान को मानते हैं, राइट, कहते हैं ना। अब प्रश्न ये है, क्या हम भगवान की मानते हैं? भगवान को मानना कौन सी बड़ी बात है, अथॉरिटी है वो, मानेंगे, और ऑप्शन है कुछ, लेकिन उसकी मानने वाले बहुत कम होते हैं। अगर उसकी मानने लग जाए ना हम, यकीन मानिए हम भी ऐसे ही दिखने लगेंगे कुछ समय पश्चात, धीरे धीरे चेहरे पे एक परिवर्तन दिखाई देगा और हम भी ऐसे बनने लगेंगे। पता है इनमें और हमें क्या सबसे बड़ा फर्क, कोई गैस कर सकता है? इनमें और हमें सबसे बड़ा फर्क क्या है? ये खुद को जानते हैं और हम खुद को नहीं जानते। इष्ट का अर्थ होता है किसी को अपना आदर्श मानना, और आदर्श का मतलब होता है कि वो जैसे हैं मैं वैसा बनने का पुरुषार्थ करूं, मैं वैसा बनूं। अब हमें ऐसा बनने का प्रयास करना है। आप सोचिए, ध्यान देना, ये बहुत सोचने की बात है। जिन छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, भाग रहे हो, चारों तरफ भाग रहे हो ना, आपको क्या लगता है इनके लिए उन चीजों को पाना मुश्किल है क्या? जो पर्सनैलिटी खड़ी है, आपको लगता है इनके लिए उस चीज को पाना मुश्किल है? अगर हम इनके जैसा बनने का प्रयास करें, और सोचो अगर आपने किसी चीज को आसमान तक फेंकने का लक्ष्य रखा, तो आप उसे कम से कम, कहावत भी है ना एक, कि पेड़ की हाइट तक तो फेंक ही सकते हैं। अगर आपने ये लक्ष्य बनने का रखा, तो कम से कम हम वहां तक तो बन ही सकते हैं। जिन छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए इतनी मेहनत करते हो, उदास हो जाते हो, निराश हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, वो तो आसानी से मिल ही सकती है। फिर कितनी मेहनत करते हो उन सब चीजों को ठीक करने के लिए, क्या हो रहा है? फेल ही हो जाते हो आखिरकार, और फिर चेहरा पूरा उतर जाता है। तो क्या करना है फिर? तो करना ये है, हमें वो जानना है जो ये जानते हैं। ये खुद को जानते हैं, मैं खुद को नहीं जानता। तो अब हम इस पे बात करेंगे कि मैं कौन हूं। ठीक, मैं कौन हूं। ये देखिए, मैं ये हूं मैं ये हूं। आज तक पता है मैं खुद को क्या सोच के जी रहा था? शरीर, गाड़ी, कार। ये जो शरीर है ना, आत्मा की कार है, आत्मा की गाड़ी है, और मैं खुद को गाड़ी समझ के जी रहा हूं। सोचने की बात है। कहते भी हैं बैठ के शरीर के अंदर कि हम सब ऊपर से आए हैं, बात करते हैं ना, और फिर कहते हैं एक दिन ये सब छोड़ हमें ऊपर ही जाना है। कहते हो ना, हम ऊपर से आए हैं, एक दिन ये सब छोड़ हमें ऊपर ही जाना है। अब ऊपर से कौन आया था भाई साहब? ऊपर से ऐसे आए थे? अब ऊपर ऐसे ही जाना है आपको? बिल्कुल नहीं। तो ऊपर से कैसे आए होंगे आप? सोचिए, ऊपर से कैसे आए होंगे आप? आत्मा की फॉर्म में, एक लाइट की फॉर्म में नीचे आए, मां के गर्भ में आके प्रवेश किया, जन्म हुआ। इस शरीर का आधार लेकर खेल कूद कर रहे हैं। ये शरीर क्या है? आत्मा का कपड़ा है, वस्त्र है।
जैसे अभी आपने जैकेट पहनी है, कल आप व्हाइट पहन लेना, परसों आप रेड पहन लेना, लेकिन आप तो यही रहोगे ना, या कपड़ा बदल लेने से आप ही बदल जाओगे। तो ऐसे तो कितने सारे शरीर बदल डाले मैंने, पर मैं एक आत्मा हूं। जब तक खुद को आप आत्मा नहीं समझेंगे, आत्मा के अंदर जो अथाह शक्तियां हैं उनका यूज कैसे करेंगे? डॉक्टर भूल जाए कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो क्या वो किसी का इलाज कर सकता है? तो मैं भूल गया कि मैं एक आत्मा हूं, तो जो शक्तियां मुझ में भरी हुई हैं उन्हें तो मैं निकल पड़ा बाहर खोजने। शांति बाहर मिलेगी, प्यार दूसरे मुझे देंगे, सम्मान तो दूसरे को देना होता है, खुद का सम्मान थोड़ी ना करना होता है। खुद का खुद में सम्मान नहीं, खुद से प्यार नहीं, खुद में शांति नहीं, और वो चीज चल दी है दूसरों से मांगने। और जिससे मांग रहे हैं वो भी सेम उसी बिलीफ सिस्टम के साथ जी रहा है। नहीं जी रहा है, वो भी तो मांग ही रहा है ना, वो भी शांति मांग रहा है, प्यार मांग रहा है, सम्मान मांग रहा है, तो सब मांग ही रहे हैं, तो देगा कौन? तो इसीलिए ये हाल हो गया हमारा कि हम केवल मांग रहे हैं चारों तरफ से, ये कहीं नहीं मिल रहा है। परमात्मा कहते हैं कि तुम एक आत्मा हो, और ये जो तुम मांग रहे हो ना, ये सब तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। सोचने की बात है, अगर आपने कभी पानी पिया ही नहीं है, आपने कभी दूध टेस्ट ही नहीं किया, तो आपको कैसे पता कि दूध क्या होता है? फिर आप दूध भला क्यों तलाशेंगे? आपने पानी कभी पिया ही नहीं है, आप पानी कभी तलाशेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कभी उसे देखा तक नहीं, आपने कभी टेस्ट ही नहीं किया। लेकिन हम शांति क्यों तलाश रहे हैं? हम प्रेम क्यों तलाश रहे हैं? जरूर इसे सिर्फ टेस्ट ही नहीं किया हमने, ये हमारे अंदर भरा पड़ा है, इसीलिए ही तो हम इसे तलाश रहे हैं। बट मैटर यहां पर यह है कि हम भूल गए हैं कि मैं कौन हूं। अब हमें खुद को यह याद दिलाना है कि मैं कौन हूं। ठीक, ओके, अब आगे बात करते हैं। जैसे ये दिख रहा है यहां पे, क्या लिखा हुआ है नीचे, पढ़िएगा जरा। ह्यूमन बीइंग, दो शब्द हैं। ह्यूमन का मतलब होता है ह्यूमस, मतलब मिट्टी, ठीक है, और बीइंग का अर्थ होता है आत्मा। ओके, तो मतलब शरीर, ह्यूमन मतलब शरीर, बीइंग मतलब आत्मा। ह्यूमन बीइंग, शरीर और आत्मा जब दोनों कंबाइंड हो गए, ये प्लस ये जब दोनों कंबाइंड हो गए, तब हम कहते हैं मनुष्य, राइट। लेकिन इन दोनों में, ये और ये, थोड़ा सा विवेक पे आपको जोर देना है। इन दोनों में हम कौन है भाई? लोग बताएंगे हम इनमें से कौन सा है, ये या ये वाला, ये है ना। और हम खुद को क्या समझते हैं? ये। क्या हम ये हैं? ये ढांचा, सोचिए आप, ये ढांचा है। आप कहलाना चाहेंगे खुद को ये ढांचा? इस ढांचे में शक्ति कहां से आई? इस ढांचे में बल कहां से आया? इस ढांचे में कैसे कुछ हो सकता है? ये तो मुर्दा है, और मैं खुद को ये समझ के जी रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, आप स्वयं को जो समझ के जिएंगे वैसे ही बनने लग पड़ेंगे। एक बार पता क्या हुआ, एक व्यक्ति एक संत के पास गया, जाके बोला कि महात्मा जी मुझे ना थोड़ा ज्ञान दो। तो महात्मा ने कहा ठीक है, मैं तुझे ज्ञान देता हूं, लेकिन तुझे ना पहले एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक अभ्यास कर, मैं जो बताता हूं। हाँ जी बताइए। बोले 21 दिन तक अभ्यास करना, चलते फिरते उठते बैठते खुद को कहना और अनुभव करना अच्छे से, तभी ज्ञान दूंगा कि मैं एक भैंस हूं। क्या? मैं एक भैंस हूं? अच्छा, तो भाई उसने क्या किया, ठीक है गुरुजी जैसे ही आपकी आज्ञा, मैं वही करूंगा जो आप कह रहे हैं। तो उसने क्या किया, चलते फिरते उठते बैठते प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कि मैं एक भैंस हूं। ठीक है, घर आया, जैसे घर पहुंचा तो घर पहुंचने पर आके लेट गया और यही प्रोग्रामिंग कर रहा है कि मैं भैंस हूं, भैंस हूं। सवेरे उठा तो उठ नहीं रहा है, उसके घर वाले उठाए, भाई उठ, आज उठ क्यों नहीं रहा है? कहता है भैंस तो आलसी होती है ना, मैं क्यों उठूं। ठीक है,
तो थोड़ा सा अपनी मस्ती में उठ रहा है, खड़ा हो चल टूथपेस्ट वगैरह कर नहा ले, तो कहता भैंस थोड़ी ना टूथपेस्ट करती है, तो आज मैं टूथपेस्ट नहीं करूंगा, नहाऊंगा भी नहीं, भैंस को तो गंद संद पसंद होता है, नहीं नहाते हैं। वो सोचते पता नहीं इसको क्या हो गया। एनीवे, फिर उसके लिए वो भोजन लाते हैं, वे खाना खा ले, कहता है हाँ ठीक है। खाना खाना शुरू करता है तो आधा इधर बिखेरता है, आधा इधर बिखेरता है। कहता है भैंस तो खाना ऐसे ही बिखेरती है ना, मैं भैंस हूँ। ठीक है, अपने माइंड की वो प्रोग्रामिंग कर रहा है, ध्यान से सुनना। उसके घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं उससे, अरे भाई इसको क्या हो गया। वो उसको समझाते हैं, वो समझता नहीं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे होमवर्क दिया है। ये बहुत परेशान हो जाते हैं उससे। अब धीरे 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 समय गुजर रहा है, 21 दिन हो गए, 22वां दिन हुआ। गुरुजी ने देखा कि वो व्यक्ति तो आया नहीं। गुरुजी ने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ भाई देख कर आओ वो क्यों नहीं आया। तो वहां पहुंचे तो देखा कि दरवाजा लगा हुआ है। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा भाई यहाँ पे किस नाम का व्यक्ति रहता है, वो कहाँ है। तो वो कहते हैं पता नहीं, लेकिन उसके जो घर वाले वो उससे बहुत दुखी हो गए, वो उसे छोड़कर चले गए। अब आप देख लो पता नहीं कहाँ है वो। इन्होंने दरवाजा नॉक किया, किसी ने नहीं खोला। इन्होंने लगा कि पता नहीं शायद उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई है। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। तोड़ा तो अंदर देखा सामने ही बैठा है। तो बोला हम इतनी देर से आवाज लगा रहे हैं तो दरवाजा क्यों नहीं खोलता है। तो तुम्हें दरवाजा कैसे खोलूं, मैं तो भैंस हूं ना। दरवाजा खोल के बाहर नहीं आ सकता था, चल अब बाहर चल। कहता है मैं इस दरवाजे से कैसे निकलूं, ये तो बहुत छोटा है, मैं तो भैंस हूं ना। समझे आप ये स्टोरी का क्या तात्पर्य है। हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग जैसे करते हैं हम वैसे ही बनने लग पड़ते हैं। अगर ये मानने से हम भैंस, वो ऐसा करने से वो भैंस खुद को समझ सकता था, ये स्टोरी बहुत प्रसिद्ध है। वैसे ही अगर आप स्वयं को शरीर समझेंगे तो क्या हम जीते जी, गौर करना इस बात पर, जीते जी हमारा जीवन मुर्दों जैसा नहीं हो जाएगा। क्योंकि शरीर तो एक मुर्दा है। शरीर कब कहते हैं, डॉक्टर के पास किसी मरीज को लेकर जाइए, डॉक्टर क्या कहता है, क्या कहेगा, पेशेंट को अंदर लाइए। लेकिन दुर्भाग्य से अगर शरीर छूट जाए तो क्या कहता है, बॉडी को बाहर निकालिए, ले जाइए बॉडी को। अब वो बॉडी है और हम खुद को जीते जी बॉडी मान रहे हैं। तो हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं खुद को बॉडी मान के जी रहा हूं। अब से क्या करेंगे बताओ, खुद को मानेंगे, बॉडी मानेंगे, मानेंगे दादा, बॉडी मानेंगे या नहीं, बॉडी मानेंगे अभी भी। अब बॉडी नहीं मानना है, अब खुद को क्या मानना है, मैं इस शरीर की मालिक हूं, ये शरीर मेरा वस्त्र है, ये शरीर आप ही का है। पर आप शरीर नहीं हो, खुद ही तो कहते हो कि आजकल ना मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो खुद ही कहते हो ना मेरा, तो इसका मतलब मैं ये नहीं हूं। सीधी सी बात है भाई, ये मेरा टेप रिकॉर्ड है, तो मैं टेप रिकॉर्ड थोड़ी ना हुआ। फिर मैंने खुद ही तो कहा मेरा, ये मेरा माइक है, मैंने कहा मेरा, तो मैं ये नहीं हूं ना। फिर तो मैं कौन हूं, मैं अलग हूं, राइट, मैं इससे अलग हूं। वैसे जब मैं कह रहा हूं मेरा शरीर, माताएं सुन रही है ध्यान से, जब मैं कह रहा हूं मेरा शरीर तो मतलब मैं कोई और हूं। मैं ये कैसे हो सकता हूं, अगर मैं यही होता तो मैं मेरा शरीर क्यों कहता, मैं कहता मैं शरीर, दिस इज राइट नाउ। पर इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इट्स माई बॉडी। आप कभी नहीं कहेंगे आई एम अ बॉडी, रॉन्ग सेंटेंस, गलत कर दिया जाएगा। आई एम अ बॉडी, नो इट्स रॉन्ग, इट्स माई बॉडी इज राइट। तो ये मेरा शरीर है, सही है, या मैं शरीर हूं, सही है, बोलो। मेरा शरीर है। आपको यहां थोड़ा ये इस पे जोर लगा के रखना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे बचपन में स्कूल में पढ़ते थे ना, जैसे यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमारा बच्चों का देखो माइंड कितना शार्प होता है, आप देखते हैं ना, अरे कितना शार्प है, कितनी अच्छी स्मृति है। यहाँ भी वैसी हो जाएगी बच्चे की तरह हमारी स्मृति, हमारा माइंड, क्योंकि भगवान हमें यहाँ बच्चा बना देता है, पढ़ना सिखा देता है वापस। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहां आप पढ़ने जा रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है। अब अगला प्रश्न,
शरीर कैसे बना हुआ है? बोलो 5 तत्व कौन कौन से? क्लियर है सबको? अग्नि, जल, वायु, आकाश और इन्हीं 5 तत्वों से शरीर बना है। तो शरीर को स्वस्थ रहने के लिए यही 5 तत्व चाहिए या नहीं चाहिए? पानी चाहिए, 70% बॉडी में पानी है, सबसे ज्यादा बॉडी को पानी चाहिए। अगर आप पानी की जगह अल्कोहल भी तो पानी की जैसी लगती है, चलो वो दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा? नहीं ना, दिखती तो लिक्विड ही है ना, पर दे के देखिए क्या होता है, शरीर क्या होता है। वैसे ही अब मेरे साथ बोलना, पहले मैं पूछता हूं आपसे, शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, उसे स्वस्थ रहने के लिए यही 5 तत्व चाहिए, ठीक। अब बात आती है आत्मा कैसे बनी हुई है? मन, बुद्धि और संस्कार। अच्छा, किसने बोला? ओके, वेरी गुड। और बताओ, मेरे साथ बोलिएगा, ये आत्मा की फैकल्टी है जो उन्होंने बोली है, पर हम कुछ और बात करना चाह रहे हैं। जैसे मानो इन्होंने बता दिया हो कि शरीर में हाथ, पांव, जीभ ये सब होती है, ये उन्होंने वो बता दिया, पर हम बात कर रहे हैं कि शरीर कैसे बना है, तो वो तो आपने बोल दिया। अब आत्मा कैसे बनी हुई है? वेरी गुड, ध्यान देना, इस बात को लॉक करना है सबको, पक्का एकदम। मैं आपको नींद में भी उठा के बोलूं ना, बोलना क्या है, एकदम बोलना, ज्ञान, पवित्रता, नींद में भी उठ के बोलना शुरू कर दो, ऐसा पक्का करना है। मेरे साथ बोलेंगे, पहले ज्ञान, मुझे ज्ञान मिल रहा है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं। तो दूसरा गुण पवित्रता, ध्यान रखना, कहते हैं जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति है। तो तीसरा गुण सुख, और चौथा शांति। कहते हैं जहां शांति है वहां प्रेम है। पांचवा, जहां प्रेम है वहां आनंद है। छठवा, इसलिए कहते हैं प्रेमानंद, राइट, प्रेम के साथ आनंद आता है, तो प्रेम के साथ आनंद आ गया, छठवा गुण। और जहां आनंद है वहां आपको सर्व शक्तियों की अनुभूति अपने अंदर होती रहेगी, तो सातवां गुण है शक्ति। अब बोलना सभी ऐसे बोलो, और शक्ति, ऐसे बोलेंगे तो हमेशा याद रहेगा, है ना। पहला ज्ञान, मुझे ज्ञान मिला है कि मैं पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता हो गया दूसरा, है दादा। पवित्रता जहां है वहां क्या होगी? वेरी नाइस है, बहुत बहुत बुद्धिमान बच्चे बैठे हैं तो भाई सारे हैं। तो वहां क्या होगी? सुख और शांति। जहां शांति है वहां क्या होगा? प्रेम। और जहां प्रेम है वहां, और जहां आनंद है वहां। आपको पता है हमारी सर्व शक्तियों की अनुभूति हम तभी करते हैं जब हम इन गुणों को अपना आधार बना के चलते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आप में माताएं बैठी हुई हैं, है ना, आपने सबने अनुभव किया होगा ये। जैसे मानो एक सहन शक्ति का जिक्र आपने सुना है, सहन शक्ति होती है, इसमें सहन शक्ति कम है, नहीं इसमें ठीक है, कहते हैं ना। सपोज करो माता आप बैठी हुई हैं और आप अपने माने बैठी हैं, बच्चा है आपका छोटा सा, 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा आया पीछे से, एकदम आप अच्छे मूड में, बहुत खुश हैं आप, एकदम खुश हैं ना, आया एकदम उछल के आपकी पीठ पे चढ़ गया और आपके बाल पकड़ के खींच दिए या बाल पकड़ के लटक गया। आपका मूड बहुत अच्छा है, तो आप क्या करेंगे? छोटा सा बच्चा है आपका, मम्मा टक लटक गया, क्या करेंगे? लेटा लेटा के मारना शुरू कर देंगे। तो क्या करेंगे? गोदी में उठाएंगे, प्यार करेंगे उसको। क्यों? क्योंकि आपका मूड बहुत अच्छा है, राइट। इसलिए आपकी सहन शक्ति ने प्रॉपर काम किया ना। अब समझिए आप अपने युगल से लड़के बैठी हुई हैं, अभी लड़के आई हैं, मूड बहुत खराब है, सेम चीज बच्चे ने की, आया बाल पकड़े, लड़का बोला मम्मा, फिर क्या करेंगे? है ना, फिर मारेंगे ना, 2-3 मार देंगे उसको, भाग यहां से, मूड खराब है मेरा, है ना, करेंगे ना। बच्चा वही सेम चीज की और आप भी सेम ही थे, लेकिन सहन शक्ति शून्य। क्यों? क्योंकि अपने स्वधर्म पर नहीं थे। आपकी सारी शक्तियां काम करेंगी जब अपने आप को समझोगे। यहां भरी पड़ा है माल, यहां माल भरा पड़ा है, ध्यान देना।
मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं आपके सामने कि यहां माल भरा पड़ा है और वो तब तक यूज नहीं हो सकता जब तक खुद को ये समझ के नहीं चलोगे। ठीक, ओके फाइन, यहां तक क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। अगला, अब ये हो गया, हमें ये पता चल गया कि ये कैसे बना हुआ है। क्लियर हो गई बात? अब हम आगे बात करेंगे। जैसे शरीर में कर्मेंद्रियां हैं, ये रहा हाथ, पांव, आंखें, है ना, ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं। ऐसे ही आत्मा के पास भी कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है, ध्यान देना सभी, आत्मा के पास भी कर्मेंद्रियां हैं। इन्हें कहते हैं स्थूल कर्मेंद्रियां। क्या कहते हैं? सभी बोलो, क्या कहते हैं? अगर बोलेंगे ना तो याद रहेगा, कोई भूलेगा नहीं। क्या कहते हैं? और इन कर्मेंद्रियों को कहते हैं सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। क्या मतलब? वो इन आंखों से दिखाई नहीं देती। क्या मन किसी को दिखाई देता है? बुद्धि नहीं ना, संस्कार नहीं, ये अनुभव किए जाते हैं। डेड बॉडी में कहीं भी मन, बुद्धि और संस्कार नहीं होते, क्योंकि आत्मा के साथ ही चले जाते हैं। ठीक, तो ये आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। पहली बोलो कौन सी है? आगे आगे, हाँ, अभी बहुत मजा आने वाला है, आपको ध्यान से सुनते जाना। और जब इस पार्ट को अच्छे से समझ लोगे तब ही मेडिटेशन कर सकते हो। अगर ये नहीं समझा तो मेडिटेशन होगा ही नहीं। ये आपका आधार है, पहला चैप्टर। ठीक है, परमात्मा के चैप्टर पे कल चलेंगे, वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप इसे पक्का कर लेंगे। ठीक है दादा? ओके, हाँ, अच्छा ठीक। ये तीन सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। पहली कौन सी है जी? दूसरी, तीसरा, गुड। ये इधर के दादा भी बोला करो, है ना, बोलेंगे तो ना अच्छा रहता है, एंजॉय कर पाएंगे। अपनी बैठे बैठे लगेगा सजा सी मिल गई, खत्म करेंगे भाई। एंजॉय, जीवन एक आनंद है, हमेशा इसे एंजॉय करो। जैसे हम रूहानियत की तरफ बढ़ते हैं ना, लोगों ने, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि आध्यात्मिकता बड़ी बोरिंग चीज है, नहीं हमें ये सब पसंद नहीं है, लोग डिटैच हो जाते हैं। गलत। आध्यात्मिकता जैसा आनंद कहीं नहीं है। अब एक बार थोड़ा सा आध्यात्मिक होकर देखिए, जीवन आनंद से भर जाएगा। आनंद की नदी बहती रहेगी आपके अवचेतन के मैदान पर। आप सदा खुश रहेंगे, सदा। आपकी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं करेगी कि मुझे ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे तो हो जाए ना। आपकी खुशी इसी बात पर ज्यादा डिपेंड करेगी कि मैं किसको क्या दे दूं। मन में ये कभी नहीं आएगा कि मैं किसी से कुछ ले लूं। लेते हुए तो आपको बहुत लज्जा अनुभव होगी। लेते हुए तो लगेगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ले नहीं सकता। परमात्मा कहते हैं लेने से यानी मांगने से तो मरना भला है। ठीक है, क्योंकि नेचर हमारा मांगना है ही नहीं। और ये मांग के किसी से प्यार, किसी से शांति, किसी से सम्मान, किसी से क्या 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 मांग के हमारा ये हाल हो गया। तभी तो ऐसे हो गए ना। जब अपने नेचर के विपरीत चले गए, जो हमारा नेचर है देना, हमने कर दिया लेना, तो जैसे लेने की तरफ गए तब हमारा ये हाल हुआ है। ठीक है, आ जाओ यहीं पर। आत्मा की पहली कर्मेंद्रिय कौन सी है? मन। अब बताएंगे आप। अब ये वाले भाई बोलेंगे आत्मा मन से क्या काम करती है? बोलो भाइयों। सोचने का। सही बोल रहे हैं ये? आप इन्हें सपोर्ट करते हैं? हाँ। पक्का? हाँ जी, प्रोग्रामिंग का। अच्छा दादा सही कह रहे हैं भैया। आत्मा मन से सोचती है, बहुत बढ़िया। आत्मा मन से सोचती है। अभी आपको कोई सोच चल रही है किसी को? नहीं, क्यों? सुन रहे हैं, ओके चलो अच्छी बात है। किसी की चल रही हो तो बता दो, मेरे पास इंजेक्शन है। बाहर तो नहीं जा रही किसी का विचार? है नहीं ना। इन्वॉल्व रहेंगे तो नहीं जाएगा, इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो खो जाएगा। ठीक, तो आत्मा मन से सोचती है। ओके, सोचा, कुछ भी सोचते हैं। चलो आप कुछ सोचो, मुझे बताना मैंने ये सोचा। एक विचार लाओ, कोई भी, कुछ भी लाओ।
सर इसमें लिमिटेशन आ जाता है क्या ही चीज का? कर्म का। मतलब जो आध्यात्मिक होता है तो उसमें तो आदमी जब लिमिटेशन में आ जाएगा तब ये ज्यादा संभव है। लिमिटेशन में समझा नहीं आपकी बात। अब क्या कहना चाहते हैं वास्तव में? नहीं लिमिटेशन मैं कर्म का जो लिमिटेशन होता है ना, जैसा डिफरेंट वाट ज्यादा करोगे तो ज्यादा होगा, ऐसा ही बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे जितने भी भाई बहन आते हैं, यहाँ भी बैठे हैं उनमें कुछ, है ना, बहुत सारे भाई बहन यहाँ पे आते हैं जो राजयोग सीखते हैं। उनका जीवन आप जाकर ऑब्जर्व करिए, वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो वहाँ पे आपने प्रोग्राम देखा ना कल परसों, वो सारा प्रोग्राम क्या है, इन भाई बहनों के द्वारा ही अरेंज किया गया है। वो जितने भी भाई बहन थे ना, जैसे अपने लाल भाई गाना गा रहे हैं, पीछे बैठे भाई वो माइक पे बता रहे हैं सबको, सारे भाई बिजनेस और जॉब करने वाले हैं सारे। आज इन सबको खुशी मिलती है कुछ देने में। ये बहनें जो बैठी हैं सारी आपने देखी होंगी, गेट पे खड़ी थी, है ना। आज इन्हें खुशी मिलती है कुछ देने में। ये सब ये सोचते हैं कि हम इस दुनिया को क्या दे दें, और सारा अपना तन मन और धन लगाकर, यानी जो हम पहले कमाते थे उसे हम मैं अपना बता रहा हूं, औरों का पता नहीं, मैं तो पूरा अय्यासी में उड़ाता था। आई वॉज इन मुंबई, मॉडलिंग करता था, मेरा तो सारा बेकार में ही उड़ता था। और जब अपने ऊपर काम करना शुरू किया तो माइंड क्या हो गया मेरा, व्यर्थ से मुक्त हो गया। जैसे व्यर्थ से मुक्त हुआ तो जो ये है ना, ये भी आना और ज्यादा हो गया, क्योंकि व्यर्थ से मुक्त हो गया ना। अब बिजनेस आइडिया ज्यादा अच्छे आते हैं, ये और बढ़ गया और खर्चे कम हो गए। आज हम सब उस धन को सेवा में लगाते हैं, मतलब लोगों की सेवा करने में। वहां पर आपने जितना भी देखा प्रोग्राम के अंदर, जितना धन तो लगा ही होगा, आपने देखा मन लगा, तन लगा, वो सब हम आपस में ही लगाते हैं। किसी से आपने देखा होगा, कभी भी ब्रह्मा कुमारी कभी भी किसी से चंदा नहीं मांगते, किसी से कहीं भी देख लेना। कभी देखा होगा आपने, बताओ कि कोई ब्रह्मा कुमारी हमारे घर आके पैसे मांग रही थी? और अगर कहीं ऐसा अनुभव हुआ है तो वो हमारे नाम पर किसी ने ऐसा किया होगा, साड़ी पहनकर या सफेद वस्त्र धारण करके। कभी भी नहीं मांगेंगे, खुद अपने आप करेंगे। हमें आनंद आता है उस चीज में। तो लिमिटेशन नहीं, हम अनलिमिटेड हो जाते हैं फिर। मतलब लिमिट तो वो है केवल ये मेरे 4 बच्चे, ये मेरा परिवार है। आज पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। हम लिमिट से अनलिमिटेड हो गए हैं। आज हम सबके हैं, आज हम सबके हैं। अब मैं दिल्ली से यहां के बैठा हूं, क्यों? आपके लिए। मैं आप सबका हूं। अब मुझे सिर्फ ये नहीं है कि घर में वो माता पिता हैं बस वही, अब सब मेरे अपने हैं। समझ में आ रहा है? आध्यात्मिकता आपको ऐसा बना देती है जैसे ईश्वर है, ईश्वर सबके हैं। ऐसे आप सबके बारे में सोचने लगते हैं, सबका भला करने लग जाते हैं, और जो दूसरों का भला कर रहा है उसका तो अपने आप ही होता जाता है ना। तो हम क्या बात कर रहे थे? आत्मा मन से सोचती है, जैसे वो सोचती है कुछ, तुरंत बुद्धि से उसको देखती है। ध्यान देना, ये बात नोट करने की। लोग क्या करते हैं, एकदम मैं पूछूंगा मन क्या करता है, कहते हैं सोचता है। बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है। निर्णय तो लेती है, लेकिन निर्णय से पहले क्या करती है? देखती है। जैसे आपका फेवरेट फूड क्या है, खाना क्या पसंद है आपको सबसे ज्यादा? नहीं आ रहा मन में? विचार इतना ज्यादा है, इसको लिमिट नहीं कर सकते। आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करो ना, मुझ पर, मेरी बातों पे फोकस करो। अच्छा, इतना सारा खाने सामने आ गए क्या? है? अच्छा दादा बताओ, आपको क्या खाना पसंद है? रसगुल्ला। किसको? कौन सा, सफेद या काला? बिल्कुल सफेद। हाँ, अच्छा आया सामने इमेज। सोचो, सफेद बंगाली रसगुल्ला जो होता है, वो जो रस में डूबा रहता है, एकदम ठंडा ठंडा रहता है, जरा सामने लाओ। सोचा? अच्छे से देखो, देखो उसको क्या हो रहा है अभी। मेरे तो मुंह में पानी आने लग गया। आपके आया किसी के?
मेरे तो आ रहा है, अभी तक नहीं आया आपको है? आ तो रहा होगा, है ना। सोचा, देखा। अगर देखोगे नहीं, ये मेडिटेशन का आधार है जो मैं आपको लाइन बोल रहा हूं, इसे कभी मत भूलना। चाहे पूरा ज्ञान भूल जाना, ये मत भूलना, नहीं तो मेडिटेट कभी नहीं कर पाओगे। सोचा, तुरंत देखा। नहीं देखूं अगर बंगाली रसगुल्ले को, तो मुंह में पानी आ नहीं सकता, राइट। सोचा, बंगाली रसगुल्ला कैसा होता है मुझे तो पता नहीं, अगर मुझे पता ही नहीं तो मैं देखूंगा कैसे, और देखूंगा नहीं तो मुंह में पानी नहीं आएगा। एक बार मैं एक जगह प्रोग्राम कराने आया था असम में, तो एक भाई ने मुझसे बोला, कबीर भाई आपने कभी पीठा खाए हैं? मैं बोला नहीं। तो कहता बहुत टेस्टी होता है, हम खिलाएंगे आपको। मैं कहा ठीक है, पर मेरे मुंह में कोई पानी नहीं आया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था पीठा क्या होता है। समझ में आया आपको? तो ऐसे ही ये रसगुल्ला है, रसगुल्ला हमको पता है, तो जैसे ही उन्होंने बोला हमारे मुख में पानी आ गया, है ना। समझ में आई बात? क्यों आया? क्योंकि मैंने उसे देखा। किसने देखा? इसने देखा। किसने देखा? इधर देखो, किसने देखा? बुद्धि ने देखा। तो इसीलिए कहा जाता है बुद्धि आत्मा का नेत्र है। जैसे शरीर के नेत्र ये हैं, बुद्धि आत्मा का नेत्र है, ये देखती है, और देखते ही मन उसे महसूस करता है, और जैसे महसूस करोगे फिर बुद्धि निर्णय लेगी। अब बुद्धि निर्णय लेगी। बुद्धि के भी दो काम है, मन के भी दो काम है। चलो बताओ, मन के दो काम कौन कौन से? आप सोचोगे तो आपको याद रहेगा, मैं तो सब कुछ बता ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप सोचें। मन के दो काम बताओ क्या है? बताओ दादा। सोचना और दूसरा निर्णय लेना। निर्णय कैसे है? चलना। मन का काम चलना, ये क्या बात है? सोच तो रही है ना, वो तो आएगी उसके अंदर। अभी देखो हमने बोला, अगर थोड़ा सा जोर लगाएंगे ना समझ में आ जाएगा। मैं चाहूंगा आपको सोचवाना, आपको याद रहेगा। कोई गैस? एनीबॉडी गैस? प्लीज रेज योर हैंड। मन के दो काम बता सकता है कोई भी? हाँ जी, वेरी गुड, क्लैप, ताली बजाएं। मन सोचता है और दूसरा अनुभव करता है, मतलब महसूस करता है, फील करता है। दुख और सुख मन में फील होता है। कहते हो ना, आई एम फीलिंग बैड टुडे, आई एम फीलिंग गुड टुडे, राइट? तो मतलब ये कौन कह रहा है? मन, राइट? तो ये मन महसूस करता है, समझे आप? लेकिन अब फिर सोचना और महसूस करने के बीच में कुछ होता है। बताओ क्या होता है? देखना। दादा देखना। सारे सवालों के जवाब आप देंगे। आपने गुनाह किया है मेरे सामने यौन करने का, समझे? मेरे सामने जिमाई लेने का गुनाह जो करेगा, सारे प्रश्न उसी से पूछूंगा जब तक उसकी कई दिनों की नींद नहीं उड़ जाएगी, है ना। हाँ, अब बताओ, सोचने और महसूस करने के बीच में क्या हुआ था जो उसने महसूस किया? मैं घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता हूं ताकि आपको याद रहेगा, बात तक भी आप सोचेंगे पूरे दिन, और क्या बताया था, और क्या बताया था। बताओ, आप बताओ। चलो, इन्हें बचाना चाहते हो तो बता दो। सोचा बंगाली रसगुल्ले के बारे में, फिर उसके बाद क्या हुआ था? देखा था, तभी तो महसूस हुआ। तो सोचने और महसूस करने के बीच में देखना होता है। जब तक देखोगे नहीं तब तक महसूस नहीं करोगे, और महसूस करने के बिना कभी भी निर्णय नहीं लिया जा सकता, समझे? अब निर्णय लिया जाएगा। जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही आपका निर्णय होता है। जैसे बंगाली रसगुल्ले के बारे में सोचा, देखा, महसूस कैसा किया, तो निर्णय क्या होगा? खाना है, खाना है। लेकिन बुद्धि परखती भी है, और परख में क्या कहती है? नहीं, वो डॉक्टर ने मना किया है ना, नहीं, चलो छोड़ो, खाते नहीं है, समझे आप? तो बुद्धि निर्णय लेती है, और निर्णय दोगे दोनों के दो काम, मन के दो काम। बोलो पहले मन के दो काम। कल सारे डायरी और पेन लेके आइएगा, ठीक है? पक्का लाएंगे? पेन डायरी लाएंगे सभी,
और नोट करते जाना पॉइंट, ठीक है, टक 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 शॉर्ट में, ऐसे एक एक शब्द में, ऐसे नहीं पूरा लिखने बैठ गए, वो तो YouTube पे आपको मिल ही जाएगा एक क्लास, लेकिन आपने क्या करना है उसको बस, है ना ये, हाँ ठीक, हाँ। तो मन के दो काम और बुद्धि के दो काम, देखना, निर्णय लेना। बहुत बढ़िया, ठीक है, हो गए क्लियर दोनों फैकल्टी। अब हम तीसरी पे चल रहे हैं। तीसरी फैकल्टी है संस्कार, ठीक। अब संस्कार पे थोड़ा बात करेंगे हम। जब हम निर्णय लेते हैं तो हम कर्म में आते हैं, और जिस कर्म को हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है, समझे। हमारे 5 तरह के संस्कार होते हैं। कितने तरह के? 5 तरह के संस्कार होते हैं। पहला संस्कार, मेरे साथ बोलना, याद रखना, कल सबसे पहले आके यही पूछूंगा। 5 संस्कार होते हैं। सबसे पहला संस्कार जो हम पिछले जन्म से लेकर आए हैं, लाई हो पिछले जन्म से। आपके घर में 2 बच्चे हैं, ठीक, 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं आपके, दोनों के माँ बाप एक ही हैं, दोनों की स्कूलिंग सेम है, दोनों को संस्कार आपने सेम दिए हैं, फिर भी दोनों अलग अलग हैं। क्यों? घर का बात बोल रहे भाई साहब, ये सबके घर का है भाई जी ये सबके घर का बात है, ठीक है। दोनों बच्चे अलग अलग हैं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि दोनों के पिछले जन्म के संस्कार एकदम अलग अलग हैं। एक किसान के घर से आ गया, एक इंजीनियर के घर से आपके घर में आ गया, राइट। दोनों के संस्कार भिन्न हैं, इसलिए अलग हैं। समझ में आ गई बात? दूसरा संस्कार होता है मां के गर्भ वाला संस्कार। वही बात, 2 बेटे मां के गर्भ में से ही निकले हैं, लेकिन जब पहला गर्भ में था तो मां देखा करती थी टीवी पे रामायण, पढ़ती थी बड़ी अच्छी अच्छी बातें, खाना खाते हुए मोबाइल नहीं देखती थी, और किसी की चुगली भी नहीं करती थी। बच्चे को वो गर्भ में संस्कार मिले। जब दूसरा बच्चा हुआ, मां को लत लग गई टीवी पे देखने का, क्राइम पेट्रोल, मां सावधान इंडिया देखने लग गई, यूट्यूब की रील्स देखने लग गई, और मां थोड़ा चुगली बुगली भी करने लग गई आजकल। तो बच्चे ने वो संस्कार धारण कर लिए, आया बाहर। 2 बच्चे हैं, दोनों के अलग अलग संस्कार हैं। गर्भ में अनुभव करती है आत्मा, रिकॉर्डिंग हो गई 2 संस्कार। तीसरा सराउंडिंग, जन्म होने के बाद चारों तरफ से क्या सीखता है बच्चा, वो उसमें हो जाता है। हो गए 3। चौथा होता है, ये ध्यान देना, विल पावर। क्या बोलो सभी? इसको कहते हैं मनोबल। समझे? मनोबल ये आप सब में है, हम सब में है। इसी के आधार पर आप यहां कोर्स करने आए हो, और इसी के आधार पर अगर कोई बुरी आदत अंदर है उसे छोड़ पाओगे। उसी के आधार पर खुद को यहां बिठा के रखा हुआ है, और उसी के आधार पर जीवन में कुछ अच्छी चीजें सीखी भी हैं। यह है मनोबल, विल पावर वाला संस्कार सबके अंदर है, ठीक। और एक और है 5वां, लास्ट, हम सब में ये बिल्कुल कॉमन है जो बोलने जा रहा हूं। हम सब में ये बिल्कुल कॉमन है और सब में एक जैसा है। ये है हमारा वास्तविक संस्कार, जो हमें ईश्वर से मिला है। कौन सा? जिसके अंदर वही 7 गुण आते हैं जो मैंने आपको बताया था कि आत्मा ऐसे बनी हुई है। आ जाइए यहां पर, कौन कौन से तो बताओ वो 7 गुण। बोलो बोलो, नहीं बोलो। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये 7 गुण सब में इक्वल हैं, सब में ही हैं। ये हमारा 5वां संस्कार है। अब बस एक एक्टिविटी कराता हूं, पर आज के लिए आपको मुक्त कर देता हूं, ठीक है? अच्छा, वो एक्टिविटी कराने के लिए मुझे गए, अपना हाथ सभी ऐसे करिए, कर लिया। मैंने क्या कहा था? 5 तरह के संस्कार हैं, ठीक है? अंगूठा मोटा है, मोटा है, इस पे लिख लीजिए मन के पेन से, यहां लिख लीजिए
मेरा वास्तविक संस्कार। क्या? यहां लिख लीजिए, वही शांति वाला। चलो वो जो 7 गुण है ना जिसके अंदर, उसको हम एक नाम दे देते हैं। क्या? पवित्रता दे दें। तो ये है पवित्रता वाला संस्कार जो भगवान से मुझे मिला है। ओके ओके। दूसरा क्या था? पिछले जन्म का संस्कार। ठीक है। तीसरा मां के गर्भ का संस्कार। चौथा सराउंडिंग, चारों तरफ से क्या सीखा। और पांचवा विल पावर यानी मनोबल। हो गए 5। मुट्ठी बंद कर लीजिए। यह है मेरा अवचेतन मन। क्या है? अवचेतन मन पे हमने बात की थी ना। ये मेरा अवचेतन मन है। ओके, ये है मेरा अवचेतन मन। जो हम कहते हैं ना, भाई साहब कुछ ऐसा बताइए अवचेतन मन की शक्ति जाग जाए, वो ये है। ठीक है। ऐसे इसमें सारा माल भरा पड़ा है अवचेतन मन के अंदर। क्या? पवित्रता भी है। तो जो क्राइम पेट्रोल देख के बनाया गया था वो भी है ना, वो सब इसमें है। ओके, छोड़ दो, बस हो गया। वो सब इसमें है। ठीक है, समझ पाया? अब देखो ये काम कैसे करता है, ये आपने गौर करना है। काम कैसे करता है? जैसे भाई साहब कोई भी आप में से कुछ बोलो, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, कुछ भी बोलो, एक सेंटेंस पूरा करो कोई भी। ओम शांति। ओम शांति, वेरी गुड। और बोलो इनके साथ, कोई इनको साथ दो कुछ अच्छी बात बोलने में। मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक आत्मा हूं। और बोलो मैं एक आत्मा हूँ। शांत स्वरूप आत्मा हूं। वेरी गुड। और बोलो मैं इधर भी देखना क्या हो रहा है जो आप बोल रहे हो। इधर भी एक्टिविटी होगी कुछ, क्या होगी इधर देखना। बोलते जाओ बोलते जाओ। धर्म। वेरी गुड। और बोलो अच्छी बातें। परमात्मा की संज्ञा हूँ। मैं खुश हूँ। हेलो। मैं एक सुखी आत्मा हूँ। ये क्या देखा आपने? ये क्या देखा आपने? जब मैंने बोला कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, बहुत सुखी हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, राइट? ओम शांति। तो मेरा ये वाला जो ओरिजिनल संस्कार है जिसमें पवित्रता भरी पड़ी है वो जागने लगा। लेकिन जब जागा तो अकेला नहीं जागा, उसने विल पावर को भी जगा दिया, राइट? तो जितनी आपकी पवित्रता होगी, आपकी विल पावर, जिसको कहते हो ना दृढ़ता की शक्ति, मनोबल। कहते हैं आजकल के बच्चे, भाई विल पावर बहुत कम है जी मेरे बच्चे की, मनोबल तो है ही नहीं जी उसमें, क्योंकि उसकी ये प्योरिटी, जो ओरिजिनल संस्कार है, जो भगवान से मिले हैं, वो सब इन तीनों के नीचे दबके रह गए हैं। जो ये तीनों, जो पिछले जन्म में चोर था, वो बहुत झगड़ा करता था, पिछले जन्म में दूषित, यहां मां के गर्भ में आया तो मां क्राइम पेट्रोल देख रही है, यहां भी दूषित, फिर सराउंडिंग में चारों तरफ का माहौल भी गलत मिल गया। तो ये तीनों संस्कारों ने वास्तविक संस्कार को दबा रखा है, और जब ये दबा रखा है तो विल पावर को भी दबा रखा है। इसलिए खानी पड़ रही हैं डिप्रेशन की गोलियां। राजयोग मेडिटेशन है सबकी दवा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है बस, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन वो है जो सफेद सफेद छोटी छोटी मीठी मीठी गोली आती है ना, जो बीमारी को धीरे धीरे ठीक करते हैं लेकिन जड़ से निकालती हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य बना के रखना, मत करना कि ये तो एक ही दिन में हमने तो सबसे छूट जाना था। नहीं, मुझे 7 दिन आपको देने ही हैं। यूजुअली ऐसी बात थोड़ी ना करते हैं कि मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं ना। हम पता कैसी बात करते हैं, ओए तुझे पता है? वो एक गाड़ी और ले आया, वो दूसरा बोलता है अरे ठग है वो, दुनिया भर का लूटता फिरता है सबको, उसको काम है कुछ। दिन भर हमारा दिन इन्हीं बातों में गुजरता है ना। तो पता है अंदर क्या चलता है? अंदर ये नहीं जागते, ये तो और दब जाते हैं, और ये अपनी पकड़ बनाते हैं तीनों, और ये ऐसे धीरे धीरे खुलना शुरू होते हैं। तुझे पता है बहुत बड़ा ठग है वो, टाक सब लूट खसोट का माल भर रखा है। यार मेरी किस्मत ही खराब है, बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं, ये पक्के खड़े रहते हैं, नौकरी नहीं मिलेगी मुझे, मेरा भाग्य ही। ये सब समझ में आया? जब आप नेगेटिव बातें सोचते हो, बोलते हो, कर्म में लाते हो, ये तीनों जागते हैं। कभी भी मुख से गलती से भी कुछ भी नकारात्मक बोलना नहीं,
व्रत रखते हो ना शिवरात्रि पे, संकल्प लेते हो ना, जल चढ़ाना माना शिवरात्रि पे, संकल्प लेना, प्रतिज्ञा लेना, व्रत लेना। और हम क्या करते हैं, भोजन का व्रत रख के बैठ जाते हैं, भोजन का व्रत रख के बैठ जाते हैं, उससे हो गया। अरे ठीक है, आपकी बॉडी की क्लीनिंग होगी, रख लीजिए, वो तो रखना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्रत अगर रखना है ना, तो ये व्रत रख के दिखाइए, अपने आप को व्यर्थ से मुक्त करके दिखाइए, वेस्ट सोचने से बचा के दिखाइए। व्रत रखना है तो, पर अब रख पाओगे क्योंकि आप ये ज्ञान पा रहे हो। ठीक है, ये बात है, गौर करना। समझ में आ रहा है? ये नहीं उठना चाहिए जीवन में कभी भी, हमने इनको जगाना है। समझ में आ गई ये बात? ये जागते कैसे हैं वो भी सुनते जाओ। जब आप रात को सोने जाएंगे और सवेरे उठेंगे, तब इन दोनों को जगाने का बेस्ट टाइम आपके पास है, बेस्ट टाइम। फिर तो दिन में भी जाग जाएंगे आपके कहने से, लेकिन शुरू करिए रात्रि को सोने से पहले और सवेरे उठते ही। मैं आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, कल सबकी डायरी में चेक करूंगा। आपने आज पहले तो, अब जो डायरी नहीं लाए हैं, घर जाकर जो आपने यहां सुना है वो लिखना है। जितना भी आपको याद रह जाता है लिखिएगा। आप लिखते लिखते अनुभव करेंगे कि आज पूरे दिन मेरा व्यर्थ ही नहीं चल रहा है। रात को जब सोने जाओ 21 बार लिखना अपनी डायरी में। क्या लिखेंगे? शांत स्वरूप आत्मा। ठीक है, ये लिख लेना। क्या लिखना? मैं शांत आत्मा हूं, शांति मेरा धर्म है, शांति मेरा नेचर है। साथ में ये भी लिख सकते हो, मैं शांति के सागर का बच्चा हूं। लिखेंगे ये? लिखना 21 बार डायरी में, कल मुझे दिखाना। लिखेंगे? लिख के उस डायरी को अपने तकिए के नीचे रखना और सो जाना। जैसी सवेरे आंख खुले पहला काम, जैसी आंख खुले पहला काम, कुछ भी नहीं करना, पहला काम एकदम मुस्कुराना उठते ही। कैसे मुस्कुराओगे? मुस्कुरा के दिखाओ। मुस्कुराओ। हाँ ऐसे, ठीक है। सारे को मुस्कुराना है सवेरे उठ के, और मुस्कुरा के फिर बोलना गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे परमपिता। क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे परमपिता। और भी प्यार लाना है ना। हम बोलते हैं ब्रह्मा कुमारीज में भगवान को बाबा, हम बाबा कहते हैं। आप भी बंगाली पिता को बाबा कहते हो ना, हम भी उस पिता को बाबा ही कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिव बाबा या मेरे बाबा। ओके, फिर ये कहकर वो डायरी उठाना और उसे 21 बार प्यार से पढ़ना धीरे धीरे। बस अपना काम शुरू कर देना। फिर देखना पूरा दिन कैसा गुजरता है। इतना करने मात्र से ना अंदर ये वाली एक्टिविटी होगी, ये खुल जाएंगे, ये खुलेंगे और ये चुप धीरे 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 ऐसे होते चले जाएंगे। जीवन बदलता चला जाएगा, चेहरे पे मुस्कान लौट आएगी, रूहानियत आ जाएगी।